अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज ये तवील दौरानिया का प्रोग्राम है 10 से लेकर 12 बजे तक। इसमें हम बहुत से इश्यूज डिस्कस करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। आज ज़्यादा लाइव कॉल्स होंगी, बहुत से SMS होंगे, तो दिल खोल के हमें SMS कीजिए, लाइव कॉल्स भी कीजिएगा जब हम आपको अनाउंस कर देंगे कि अब आप हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले जो इशू हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है टेररिज्म का, यानी दहशतगर्दी का। आपको मालूम है कि दाता दरबार पर जो हमला हुआ उसके नतीजे में बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई। और अफसोस की बात यह है कि जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है, कीमती जानों का ज़िया होता है, तो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस पर सियासत शुरू हो जाती है, बयानबाजी शुरू हो जाती है पार्टीज़ के दरमियान। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि उन्होंने इंटेलिजेंस शेयर की है। सूबाई वज़ीर जो कानून है जनाब राना सनाउल्लाह साहब, वो फरमाते हैं कि जी इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं होती, ये पॉइंट्स स्कोरिंग है। सो मच सो कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका ये ख्याल है, या कहा जाता है कि उनके जो पास उनके एडवाइज़र्स हैं, शायद वो उन्हें कहते हैं कि रहमान मलिक साहब ने बात की कि शहबाज शरीफ साहब के एडवाइज़र शायद उन्हें कहते हैं जी कि जो पंजाब से रिलेटेड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है वो रोक ली जाती है। इस हवाले से बहुत सी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। सो मच सो कि जब वज़ीर आज़म साहब ने एक आला सतह का इजलास बुलाया जिसमें तमाम वज़राए आला शामिल हुए और वज़राए कानून भी शामिल हुए, तो उसके बावजूद पॉइंट स्कोरिंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई। ये जो ब्लेम गेम है ये ख़त्म नहीं हुई। सो मच हो कि रहमान मलिक साहब की और शहबाज शरीफ साहब की अलहदगी में मुलाकात भी हुई, लेकिन आज फिर हम यही देखते हैं कि रहमान मलिक साहब एक बात कर रहे हैं, सनाउल्लाह साहब दूसरी बात कर रहे हैं। और क्या ये तमाम टेररिज्म का जो इशू है ये वफाक का कोई खुदा न खास्ता मुकाबला है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उसका मुकाबला है वफाक के साथ? ये तो एक हमारे पूरे मुल्क का मसला है, पूरे खित्ते का मसला है, और हमारा पूरा मुल्क इससे सफ़र कर रहा है। वी हैव पेड अ वेरी हैवी प्राइस फॉर इट। आज हम इसके हवाले से बात करेंगे और नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू कल आपने सेठी साहब के साथ देखा होगा, उस हवाले से भी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने कुछ अहम बयानात उसके अंदर दिए, कुछ अहम बातें कही, उस हवाले से मैं सेठी साहब का कमेंट लेना चाहूँगा। कल तो सेठी साहब वो बोल रहे थे, सेठी साहब सुन रहे थे, तो आज हम चाहेंगे कि सेठी साहब ज़रा बताएं कि एक्चुअल बात क्या है उसके अंदर। सेठी साहब, लेट्स टॉक अबाउट द टेररिज्म थिंग ऑन द फर्स्ट प्लेस। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये जब हमला हुआ इसके बाद वो दादा दरबार के हमले के बाद वो काफ़ी ज़ाहिर बात है अपसेट भी थे और थोड़े जिटरी भी नज़र आ रहे थे। उन्होंने ये कहा और कि शायद जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटेलिजेंस जो है वो वफाक की तरफ से वो शेयर नहीं की जाती प्रॉपरली। अब ये क्या सियासी बयान है या इसकी कोई हकीकत है? आपकी भी मुलाकात हुई है कुछ दिन पहले IG पंजाब से, क्या वो भी यही शिकायत कर रहे थे? मुनीब, ऐसे है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मौजू है कि इंटेलिजेंस होती क्या है, कौन कलेक्ट करता है, कैसे शेयर होती है या नहीं शेयर होती, एजेंसियां जो हैं मुख्तलिफ उनके आपस के अंदर क्या टेंशन्स होती हैं, टर्फ के ऊपर वॉर्स होते हैं, जेलसीज होती हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। मगर आपने जो बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा कि जी क्या शहबाज शरीफ साहब ये जो बात कर रहे थे कि हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं होती, ये सही है या नहीं सही? ये सही नहीं है। बात यह है कि यहाँ पंजाब नहीं, हर प्रोविंशियल हुकूमत के अंदर 3-4 पुलिस के और रिलेटेड इदारे होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं। स्पेशल ब्रांच है, CID है, फिर एक स्पेशल कोई टेररिस्ट यूनिट्स भी बनाए हुए होते हैं। हमने SIU का नाम भी सुना था, कहते हैं राना मकबूल साहब को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल लेके बैठे हुए, जो पुराने DIG साहब थे, IG सिंध भी थे, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन है, और आजकल सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन है यहाँ। और इसके अलावा ज़ाहिर है पुलिस के अपने सेल्स होते हैं। तो एक तरफ ये, दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट की अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है। एक FIA का अदारा है। अब FIA टेररिज्म को इन्वेस्टिगेट नहीं करता। FIA आम फेडरल क्राइम्स जो दूसरी होती हैं उसकी जो ट्रेनिंग है वो इसी किस्म की है। उनके पास ना कोई असला है, ना कोई इस किस्म की चीज़ है। वो केसेस क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करके केस किसी के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, ये हो गया, मनी चेंजर्स के खिलाफ कर दिया, इस किस्म के फेडरल क्राइम्स। फिर आप आइए इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास भी कोई अपनी कोई स्पेशल सेल्स नहीं है। वो इंटीरियर मिनिस्ट्री भी जो है वो इकट्ठा करती है एजेंसीज से, मुख्तलिफ एजेंसी। इंटीरियर मिनिस्ट्री अगर पंजाब हुकूमत को लिखती है और कहती है हमें ये बताएं क्या हुआ फलानी चीज़ में, तो जो रिपोर्ट पंजाब हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट जो भेजेगी वो फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री की आएगी। इंटीरियर मिनिस्ट्री के अपने कोई ख़ास इतने नहीं लोग होते पेरोल के ऊपर जो कि भाग दौड़ कर रहे हैं। इसी तरीके के साथ दूसरी 2 एजेंसियां फेडरल, जिसकी रियली कोर इशू जो है ना वो वहाँ है। एक है इंटेलिजेंस ब्यूरो और एक है आपकी ISI।
और एक मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है, मगर मिलिट्री इंटेलिजेंस भी कुछ एरियाज में आ जाती है। चलें 3 रख लीजिए आप। अब आईबी जो होती है उसका आम तौर पे जो आईबी को इस्तेमाल किया जाता है वो हुकूमत दिन की इस्तेमाल करती है और वो सियासी मकासद के लिए करती है और अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, और आईबी से वो खबरें लेती रहती है कि फलाने ने क्या कहा उसको और क्या ये साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। ये वो उसकी जो कैपेसिटी है फॉर टेररिज्म या एंटी टेररिज्म वो बहुत लिमिटेड। कैपेसिटी लिमिटेड है या मैंडेट ही नहीं है? नहीं, मैंडेट में तो हर चीज़ आ जाती है ना, वो तो अपना चाहें आप मैंडेट बना लें, मगर मैंडेट में ये नहीं है कि जी आप कॉन्सेंट्रेट करें टेररिज्म के ऊपर। कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन पॉलिटिकल अपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ये एक प्रैक्टिस चलती है। आईबी हट गई तो मगर आईबी के पास वायर टैपिंग और इस किस्म की इक्विपमेंट है होती है। और ये अभी रिसेंटली उन्होंने एक्वायर की है इन द लास्ट 5-10 ईयर्स। अब आप आइए आईएसआई और एमआई। आईएसआई इज योर मेन इंटेरोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि सिक्योरिटी नेटवर्क। अब टेररिज्म सिक्योरिटी में आ जाता है। आईएसआई जाहिर है सियासी वायर टैपिंग भी करती है और सियासी अपनी रिपोर्टें भी बनाती है इंटरनल यूज़ के लिए, और अगर गवर्नमेंट मांगे तो वो देती है। पॉलिटिकल असेसमेंट्स भी वो देती है कि गवर्नमेंट पूछ सकती है आईएसआई से कि जी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये आप बताएं आगे, ये इसके बारे में फीडबैक क्या है। तो आईएसआई पॉलिटिकल रिपोर्ट्स भी लिखती है और वो भी प्राइम मिनिस्टर को मिलती हैं। अच्छा, मगर टेररिज्म के ऊपर आईएसआई इज द मेन सोर्स। अच्छा, अब मसला यहाँ ये है कि शुरू वहाँ से बात होती है। उनको पता होता है या पता होना चाहिए कि क्या होने जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कितने ग्रुप्स हैं, कौन क्या कर रहा है, बेसिकली द सिक्योरिटी नेटवर्क जो है ना। अब वो आगे क्या इंफॉर्मेशन इंटीरियर के साथ शेयर करते हैं, क्या वो इंफॉर्मेशन पंजाब के साथ शेयर करते हैं, क्या वो इंफॉर्मेशन बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन आप आपको देंगे। मैं आपको ये बड़े क्लियर कट आपको कह रहा हूं कि रहमान मलिक साहब भी अगर उनसे इंफॉर्मेशन मांगे तो वो नहीं देंगे। नहीं, वो ये कभी नहीं कहेंगे हम नहीं देंगे। मगर तरीके होते हैं ना, क्या देना है क्या नहीं देना, कितना देना है कितना नहीं देना, वो सिलेक्टिव डिस्कशन। इसीलिए कहते हैं ना आईएसआई इज द एजेंसी विद इन द स्टेट विद इन द स्टेट। वो बहुत एक उसकी अपनी अहमियत है। वो सियासतदानों को ट्रस्ट भी नहीं करते। वो समझते हैं कि यार इनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन जो है ये मिसयूज करेंगे या इसको खराब कर देंगे, तो उनके अपने यार्ड स्टिक्स हैं। अच्छा, अब बात यह है कि पहली बात तो ये कि रहमान मलिक साहब को आधी बात पता चलती है, या अगर जब भी कोई हादसा होता है ना तो रहमान मलिक, अगर मैं रहमान मलिक हूँ तो मैं अपने सेक्रेटरी को पूछूं भाई क्या हुआ है, वो कहेगा सर अभी नहीं, मैं पता करके बताता हूँ। तो यही होता है ना, आईजी साहब से रिपोर्ट तलब तो वो आईजी को फोन करते हैं या उधर आईएसआई को फोन करते हैं कि बताएं क्या हुआ है। जहां से खबर मिलती है वो फिर आगे आप बता देते हैं कि ये हुआ है। बट दैट इज आफ्टर द अटैक। एब्सोल्युटली। सो देयर इज द इंटीरियर मिनिस्ट्री डज नॉट हैव एनी लोकल सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस। उनको वेरियस एजेंसी से वो फीड इन होते हैं। अच्छा, एक तो अब शहबाज शरीफ साहब अगर ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट नहीं शेयर कर रही हमारे साथ, टेररिज्म के ऊपर इंटेलिजेंस नहीं शेयर कर रही, तो एक्चुअली वो कह ही रहे हैं कि आईएसआई नहीं कर रही। देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर, आईएसआई करेगी फेडरल गवर्नमेंट के साथ तो वो फेडरल गवर्नमेंट आगे शेयर करेगी ना। और बिटवीन यू एंड मी, अगर आईएसआई फेडरल गवर्नमेंट को कोई इंफॉर्मेशन देती है तो फिर वो पंजाब गवर्नमेंट को भी वो दे देगी। वो नहीं, फिर उनको उन्होंने अगर देनी है तो नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट में दे रहे हैं। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें फोकस्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि यहाँ पर अटैक होने वाला है, कुछ ऐसा। वो कहते हैं हमें ये कि इतने लोग पंजाब की हदूद में दाखिल हो गए, इस इंफॉर्मेशन का हम क्या करें। अच्छा, अब मैं अगर शहबाज शरीफ साहब को मैं ये कहूँ कि जो इस्लामाबाद में अटैक्स होते हैं तो वहाँ तो रहमान मलिक साहब खुद बैठे हुए हैं, क्या उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि यहाँ ये अटैक्स होने जा रहे हैं? एक्चुअली मैं आपसे कह रहा हूँ रहमान मलिक साहब या फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं होती ये इन्फॉर्मेशन। बड़ी लूज किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है कि 2 टेररिस्ट्स, आज की मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एजेंसियाँ मुझे कह रही हैं कि 2 टेररिस्ट्स लाहौर में आ गए और वो किसी वक्त भी स्ट्राइक कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा हमें पता नहीं है, शायद इससे थोड़ा सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पंजाब गवर्नमेंट को मिल गई हो या फेडरल गवर्नमेंट को मिल गई हो, इससे ज़्यादा नहीं मिली। बिकॉज वो जो इन्फॉर्मेशन पिकअप करते हैं ना वो बड़ी ब्रॉड बेस्ड लूज होती है। उनके वेरियस सोर्सेज उनको टैप्स करते हैं, उनको हिंट करते हैं, कुछ सुनते हैं कि जी कुछ आ रहा है, कुछ होने वाला है, ये एग्जैक्ट पता नहीं होता। बिकॉज जो लोग ये करने जा रहे होते हैं वो फोन्स के ऊपर इतनी एक्सप्लिसिट डिटेल्स नहीं करते। उनके पास और बहुत से तरीके होते हैं वेयर दे डिस्कस दीज इश्यूज एंड प्लान्स आर मेड एंड स्ट्राइक्स आर डन। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये कहना कि हमें फोकस्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ये तो फेडरल गवर्नमेंट के पास भी नहीं है फोकस। अगर ये इंफॉर्मेशन फेडरल गवर्नमेंट के पास होती तो इस्लामाबाद में ना होते,
पहले ही रोक लेते हर 4 बंदे को। वहां तो लोग दो लोग मोटरसाइकिलों पे फिर के ब्रिगेडियर्स को टारगेट कर रहे थे। लेकिन सेठी साहब यहाँ पर मुझे इसका ये मतलब है आईएसआई के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं थी हाउ टू स्टॉप। यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है, क्योंकि एक ये जो तासुर अब पाया जाता है ना, वो ये है कि मुख्तलिफ धड़े बन गए। रहमान मलिक साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, यहाँ से राना सनाउल्लाह साहब या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस पर बरहमी का इजहार करते हैं, और जो बातें एक्सचेंज की गई हैं उनके क्लिप्स भी हमारे पास नाज़रीन, उनके हवाले से हम बात करेंगे किस हद तक हॉस्टिलिटी पाई जाती है रहमान मलिक साहब की तरफ भी, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ भी। उस हवाले से हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।